जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ यह न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की कुछ खास खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। आज की पहली बड़ी खबर है, भारत देश में केरल पहुंच गया है मानसून। छत्तीसगढ़ में मानसून आने से पहले प्री मानसून के हालात सामने नजर आ रहे हैं। जी हां, प्रदेश की राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, बस्तर समेत प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी प्रदेश के मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं बताई जा रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्से जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी अगले 48 घंटे के लिए दी गई है। छत्तीसगढ़ की अचानक मार टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों की गणना की शुरुआत की गई। अधिकारी पैदल चल के गणना करेंगे, जिसमें वन अधिकारी जंगलों में उपस्थित जानवरों के पैरों के निशान और पेड़ों पर लगे खरोच को देख करके गणना करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट को मंत्रालय भेजा जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोयल ग्रुप ने एक बड़ी पहल की है। गोयल ग्रुप के द्वारा बुधवार को वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत की गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा चलाए जाने वाला सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में गोयल ग्रुप से संबंधित श्रमिकों को मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन की एक और खेप रायपुर पहुंच चुकी है। ये 3,60,000 डोज की खेप है। 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और मांग के अनुसार अलग अलग जिलों में सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें, राज्य सरकार के पास 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए करीब 10 लाख वैक्सीन की डोज मौजूद है। राज्य सरकार ने कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण केंद्र खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन मक्का की सरकारी खरीदी को लेकर के सरकार का मत स्पष्ट नहीं है। एक तरफ अधिकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। 2 सालों में किसानों को मक्का के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मक्का निर्यात में बाधा देखने को मिली है, जिस खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, प्रदेश में किसानों के साथ धोखा हो रहा है। सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य होने की वजह से किसान मक्के की खेती ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं, और जब वे बेचने जाते हैं तो उनका मक्का कोई खरीदता ही नहीं। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा शुरू हो रही है। संक्रमण की रफ्तार नियंत्रण में होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। निजी अस्पतालों में कोविड आरक्षक बिस्तरों की संख्या भी घट गई है, जिसके बाद अब कोविड के अलावा अन्य छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाने आम आदमी अस्पताल आ सकेगा। इससे पहले अन्य बीमारियों का इलाज लोग डॉक्टर की सलाह पर घर पर ही करते थे। बलरामपुर में 2 गांव के बीच जमीन का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वन भूमि को हटाने के लिए ग्राम भोतना के 23 घरों को लाऊ के ग्रामीण गिरा दिए और 24 घंटे जमीन की निगरानी में लग गए। राजपुर के गांव लाऊ और शंकरगढ़ के ग्राम भोतना के ग्रामीणों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। दोनों जनपदों के बीच उपस्थित 100 एकड़ जमीन पर कब्जे की ओर मची हुई है। दोनों गांव के बीच उपस्थित सीमाओं पर लगे जमीन को अपना बता रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी इन दोनों पक्षों के बीच मामले को सुलझाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। बिलासपुर में लॉकडाउन को लेकर के एक संशोधित आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक रविवार को बिलासपुर में टोटल लॉकडाउन रहेगा, तो वहीं होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब को रात 10 बजे तक सोमवार से शनिवार तक खोलने की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट में 50% तक बैठने की अनुमति रहेगी। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी सख्ती के साथ पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने में पाए जाने पर संस्थानों को 30 दिनों तक सील कर दिया जाएगा। ऊपर से जुर्माना भी वसूला जाएगा। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर 8 लोकल और मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली ये सभी ट्रेनें 3 जून से लेकर 30 जून तक प्रभावित रहेंगी। जिन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ उनमें से मुख्य रूप से इतवारी छिंदवाड़ा अप डाउन, रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल, डोंगरगढ़ बिलासपुर, गोंदिया झारसुगड़ा मेमू स्पेशल और बिलासपुर रायगढ़ मेमू स्पेशल बंद रहेंगी। रायपुर में मंत्रालय और संचालनालय जा रही 2 बसों के बीच टक्कर हुई है। रायपुर के वीआईपी चौक के पास ये हादसा हुआ है। बस में बैठे अधिकारी कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों बसें कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर के नवा रायपुर जा रही थी। बस पर बैठे लोगों ने बस संचालक पर आरोप लगाया है लापरवाही का। रायपुर मध्य भारत में सोने चांदी के तस्करी का बड़ा बाजार बन गया है। यहाँ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से लाकर बड़े मात्रा में रायपुर में तस्करी का सोना खपाया जा रहा है।
अधिकांश सोना महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के रास्ते रायपुर पहुंचता है और सराफा बाजार में बेचा जाता है। इस काले धंधे में कई बड़े नामचीन कारोबारी शामिल हैं, जिसकी जानकारी दुर्ग में पकड़े गए विक्की वैद ने डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू यानी DRI को दी है। ऐसे में 20 से ज़्यादा सराफा कारोबारी DRI के जांच के रडार में हैं। कोरबा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित कनकिनविल में एशियन ओपन स्टॉक पक्षी पहुंचने लगे हैं। इन एशियाई देशों में श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया शामिल है। इन पक्षियों के आने से ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे हैं। दरअसल ग्रामीण इन पक्षियों को अच्छी मानसून की खबर लाने के लिए देवदूत मानते हैं। इन विदेशी मेहमानों का 4 से 5 दिन हुए हैं आए। आपको बता दें कि 4 से 5 हजार की संख्या में साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में लगभग 40 गांव के 253 किसानों के 1200 एकड़ रकबे में नर नारी प्रजाति का धान उपजाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी वायरस सीड प्रोटेक्शन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। कंपनी ने दावा किया है कि 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान की फसल होगी, लेकिन मात्र 1 क्विंटल धान की उपज होने से किसानों में नाराजगी है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला कलेक्टर के द्वारा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से कई बैठकें हुई, जिसके बाद 35,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की बात हुई है। इन किसान 48,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मांग रहे हैं। मामला का उजागर होने पर कृषि मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे कृषि वैज्ञानिकों को और पता चला कि गलती मल्टीनेशनल कंपनी की है। इन्हीं किसानों को एग्रीमेंट का कागजात भी नहीं दिया गया। मेरे प्यारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि अच्छी उपज के लालच में आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बीज उपयोग न करें। जो आप प्राकृतिक रूप से जिस बीज का इस्तेमाल करते हैं और भरोसा जताते हैं, उसी बीज का इस्तेमाल करें। भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में अत्याचार और शोषित हुए लोग भारत में जो शरण लिए हैं, ऐसे शरणार्थियों से भारत सरकार ने आवेदन मांगा है। देश के 13 राज्यों में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार और दुर्ग का भी नाम शामिल है। ऐसे शरणार्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें नागरिकता भारत की प्राप्त नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक हमारे पास 17 आवेदन आ चुके हैं जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के हैं और ये लोग भाटापारा में रह रहे हैं। साथ ही और ऐसे शरणार्थी जो नागरिकता चाहते हुए ऑनलाइन आवेदन कर नियम और शर्तों को पूरा करते हुए भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में वैक्सीनेशन बंद हो गया है, टीके खत्म हो गए हैं और इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया गया है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर ताला लग गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 1.25 करोड़ लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगना है। ऐसे में 1.25 करोड़ युवाओं में से केवल 8 लाख युवाओं को ही टीका लगा है। अब राज्य सरकार के द्वारा खरीदी गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज आएगी तभी टीके लग सकेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में करीब 18 से अधिक उम्र वाले 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है। ऐसे में 59% लोग हैं जिन्हें फर्स्ट डोज लगा है और 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 डोज लग चुके हैं। चलिए छत्तीसगढ़ में संक्रमण की आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 1886 नए मरीज मिले हैं। इसको जोड़कर राज्य में वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 9,73,349 पहुंच चुकी है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को 851 लोग जो संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। साथ ही 3620 लोगों को जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उन्हें भी कोरोना से मुक्त हो गए हैं। आपको बता दें कि राहत भरी खबर ये है कि रायपुर में एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 37, तो रायगढ़ में 177, कोरबा में 83 कोविड-19 के मरीज मिले हैं।